लोगों को कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके सामने नदी में कुछ है। इस समय जिज्ञासु आहडू ने ईजी मॉन्स्टर को उठाया और किसी पर फेंक दिया। अचानक उसे एक पल में किसी अनजाने जीव ने खा लिया। लोग खुश होकर बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये शायद इंसानों के साथ खेलने वाली डॉल्फिन है। फिर उन्होंने अपने हाथों में खाने पीने की चीजें फेंकनी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि ये मजाक उनके लिए जानलेवा बन जाएगा। अगले ही पल आहडू ने दूर देखा और वहीं ठहर गया। जियांग यू जैसा एक बहुत बड़ा राक्षस फिर से लोगों की तरफ दौड़ा। ये नजारा देखकर लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। फिर राक्षस उस चौक की तरफ दौड़ा जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। इस वक्त एक लड़की घास पर बैठी थी और अपने कजिन की फिल्म के बारे में ध्यान से सुन रही थी। उसे खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जब उसने समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे चौक में भगदड़ मच गई थी और हर तरफ डर और चीख पुकार थी। कुछ लोग कंटेनर हाउस में छिपने के लिए दौड़ पड़े और दरवाजे के बाहर सिर्फ एक औरत रह गई। जैसे ही राक्षस ऊपर आने वाला था, औरत सीढ़ियों से कूद गई, लेकिन कंटेनर हाउस की हालत बहुत खराब हो गई। राक्षस अंदर घुस गया और बेधड़क खाने की तलाश करने लगा, क्योंकि दूसरी तरफ का दरवाजा जंजीर से बंद था। अंदर के लोग दरवाजे की दरार से हताश होकर चिल्ला रहे थे। तभी औरत को याद आया कि उसका बेटा भी अंदर है, तो उसने आहडू से मदद मांगी। फिर आहडू और एक विदेशी दोस्त की मदद से उन्होंने ताला खोलकर अंदर फंसे लोगों को बचा लिया। फिर विदेशी दोस्त ने एक कदम आगे बढ़ाया और राक्षस पर फर्श की टाइल फेंकी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर दोनों ने मिलकर एक पत्थर का खंभा उठाया और राक्षस की तरफ फेंका। राक्षस गुस्से में आ गया और दौड़ पड़ा। आहडू को एक आइडिया आया और वो कार के नीचे छुप गया, लेकिन उसका विदेशी दोस्त इतना लकी नहीं था। वो राक्षस के नीचे दब गया। उसे बचाने के लिए आहडू ने पूरी ताकत से राक्षस पर हमला किया और उसकी ठोड़ी कुचल दी। राक्षस दर्द से चिल्लाया और आहडू का पीछा करने लगा। भागते वक्त आहडू ने अपनी बेटी को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन गड़बड़ी में वह गिर गए। जब उठे और दौड़ने लगे तो आहडू ने देखा कि वो किसी और की बेटी को खींच लाया है। यह सीन बहुत शॉकिंग था। उसने पीछे देखा तो उसकी असली बेटी राक्षस के हाथों पकड़ी जा चुकी थी। राक्षस उसे लेकर नदी में कूद गया और फिर पानी में डूब गया। आहडू का दिल टूट चुका था। तभी उसे खबर मिली कि इलाके को खाली कर दिया जाएगा। फिर साउथ कोरियन आर्मी ने उस जगह को कब्जे में ले लिया और नदी के पास का इलाका बंद कर दिया। रात में जो लोग अपने रिश्तेदारों को खो चुके थे, वो सब इकट्ठा होकर रोने लगे। तस्वीरें देख देख कर सबका दिल टूट गया। फिर मामला और सीरियस हो गया। जो भी वहाँ दिखा उसे क्वारंटीन कर दिया गया, क्योंकि एक अमेरिकी अफसर को एक अजीब वायरस लग चुका था। आधी रात को आहडू को इतनी भूख लगी कि उसने चुपके से एक डिब्बा निकाला और खाने लगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। दूसरी तरफ से आवाजें आईं, लेकिन उसने अपनी बेटी जुआनशु की आवाज पहचान ली।